फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जीएसटी को लेकर न्यू रूल्स लाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन रूल्स के बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट हमसे जीएसटी क्यों लेती है और किन लोगों से लेती है और कितना लेती है और लिए हुए जीएसटी से गवर्नमेंट क्या करती है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, निर्मला सीतारमण जी को क्रिकेटर्स में से तेंदुलकर पसंद है, न्यूज़पेपर में से भास्कर पसंद है और अवार्ड्स में उन्हें ऑस्कर पसंद है। तो बात समझो, उन्हें सिर्फ कर यानी टैक्स पसंद है। इसीलिए जब भी कोई एम्प्लॉय की सैलरी आती है तो उसका 30% टैक्स पहले ही काट लिया जाता है और जैसे तैसे टैक्स कटे बाद में वो मार्केट में कुछ बेसिक आइटम परचेज करने जाता है तो वहाँ उसका 12% टैक्स फिर काट लिया जाता है। बट अगर वो थोड़ा बहुत फैंसी आइटम ले ले तो उसका 18% टैक्स काट लिया जाता है और उसकी बीवी जिद करे और वो लग्जरी आइटम परचेज कर ले तो उसको 18% टैक्स देना होता है। पर जैसे तैसे ये सब टैक्स काट भी दें और जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है और थोड़ा प्रॉफिट में रहता है तो गवर्नमेंट फिर उससे 20% टैक्स ले लेती है। बट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 12.5% टैक्स लगेगा। और हाँ, गलती से अगर आपका लॉस हो जाता है तो वो लॉस सिर्फ आपका होगा क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ आपके प्रॉफिट में साथ देगी, आपके लॉस में नहीं। अब आप ही देखो, एक व्यक्ति को खाना खाने से लेकर कार चलाने तक हर चीज पर टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर आप मूवी देखने थिएटर में जाते हो और नॉर्मल साल्टेड पॉपकॉर्न लेते हो तो उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। बट अगर आपके बेटे ने चॉकलेट पॉपकॉर्न खाने की इच्छा रखी तो आपको वहाँ 18% टैक्स देना होगा। उसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट पर नॉर्मल रोटी खाते हो तो वहाँ आपका 5% टैक्स कटेगा। बट अगर आप पराठे खाते हो तो वहाँ आपका 18% टैक्स कटेगा। तो अब आपको खाना खाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। आप कपड़े भी तो पहनते हो, उन कपड़ों के लिए भी आपको 5 से 18% टैक्स देना होगा। और बात करें व्हीकल्स की, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो वहाँ आपका 5 से 6% टैक्स कटेगा और अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हो तो वहाँ आपका 18% टैक्स लगेगा। ये सब ऐसे टैक्स हैं जो नॉर्मल सभी व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को पे करना ही होता है। तो अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट टैक्स किन से लेती है, यानी अपन इनकम टैक्स की बात करेंगे। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है तो आपको 0% टैक्स देना होगा और अगर 3 से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना होगा और अगर 7 से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। बट 10 से 12 लाख के बीच में तो आपको 15% टैक्स पे करना होगा और 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती क्यों है और लिए हुए टैक्स से गवर्नमेंट करती क्या है। तो देखो, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है इंडिया को डेवलप करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, वाटर, ईटीसी इन सब पर पैसा खर्च करती है ताकि हमारे देश और देश के लोगों का विकास हो पाए। बट इंडिया के लोगों को इतना टैक्स पे करने के बाद भी अदर कंट्री के मुकाबले हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, एयर, ईटीसी कैसे मिलते हैं और इनकी क्या कंडीशन है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और इस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत से बिजनेसमैन इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की सिटीजन बन रहे हैं या वो अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में ही स्टार्ट कर रहे हैं। इससे कंट्री की इकोनॉमिक पे फर्क पड़ता है। बट आपको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए तो आपको आपकी सैलरी से, जो आते ही 2 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। तो आप सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाओ और इनकम सोर्स बढ़ाओ ताकि आप रेस्टोरेंट जाओ और पराठा खाने की इच्छा हो तो रोटी ना खाना पड़े और मूवी देखने जाओ तो चॉकलेट पॉपकॉर्न की जगह साल्टेड पॉपकॉर्न ना खाना पड़े। और वैसे आप जानते ही हैं, निर्मला जी को पसंद है कर यानी टैक्स, वो आपसे कैसे भी वसूल कर लेगी। तो आप पैसा कमाओ और पैसा कमाने के लिए, बिजनेस की नॉलेज के लिए या फाइनेंस की नॉलेज के लिए मोनू ड्रीम कोच के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि मैं बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी बहुत सी वीडियोस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लाता रहता हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब देरी मत करो, पहले सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।